वक्त है देश दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले यूपी की खबरें आपको दिखाते हैं। यूपी 2020 में वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर मोहर। पीएम मोदी बोले, मॉरिशस सिर्फ भारत का पार्टनर नहीं, परिवार की तरह। मॉरिशस से रिश्ते मजबूत करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो, स्वागत में समर्थकों की भारी भीड़। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रायबरेली दौरे के दूसरे दिन भी राहुल गांधी का वोट चोरी को लेकर बयान। कहा, पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। राहुल गांधी बोले कि देश में वोट चोरी करके सरकारें बन रही है। हमने सबूतों के साथ इसे साबित किया, आगे भी साबित करेंगे। अपने गुरु महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। का उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। नगर निगम कार्यालय खाली मिलने पर भड़की लखनऊ की मेयर। ऑफिस के सभी गेट पर ताले लगवाए। हर सेक्शन का अटेंडेंस रजिस्टर कब्जे में लिया। झांसी में स्क्रैप चोरी का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी। दूसरे बदमाश का मौके पर ही सरेंडर। 5 लाख रुपए का चोरी का माल भी मिला। उन्नाव में ऑपरेशन लंगड़ा में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। पुलिस से मुठभेड़ में दोनों के पैर पर गोली लगी। लूट के 1 लाख रुपए समेत कई हथियार मिले। मुरादाबाद में कारोबारी के घर से लाखों रुपए के साथ ज्वेलरी की चोरी। घर की नौकरानी समेत 3 लोग गिरफ्तार। चोरी का सारा सामान मिला। गाजीपुर में पुलिस लाठीचार्ज में घायल बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। थाने में धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पिटाई की थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद में चलती ट्रेन में आग से हड़कंप। स्पेशल ट्रेन का पार्सल कोच जला। ट्रेन रोककर बुझाई गई आग। बागपत में हशीश और गांजे की बड़ी खेप जब्त हुई है। शामली पुलिस ने 40 लाख के ड्रग के साथ 2 लोगों को पकड़ा। मैनपुरी में मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने युवक को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीलीभीत में 2 महिलाओं का झगड़ा खूनी संघर्ष में बदला। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला को लाठी डंडों से पीटा। महिला गंभीर रूप से जख्मी। लखनऊ में खाकी वर्दी वालों की गुंडई। बीच सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा। चौकी ले जाकर गाली गलौज। पुलिस ने वायरल वीडियो को पुराना बताया। गोरखपुर में कार सवार बदमाशों की फायरिंग से दहशत। बालू पर पेशाब करने से मना करने पर मारपीट और फायरिंग। हंगामा बढ़ता देख आरोपी फरार। बिजनौर में आवारा सांडों का आतंक। बीच सड़क पर सांड ने बुजुर्ग महिला को उठाकर पटका। महिला की हालत गंभीर। बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर पर लंबा जाम। नेपाल में कर्फ्यू और व्यापार रुकने के चलते कई किलोमीटर तक ट्रकों की लाइन लगी। बुलंदशहर के पैतृक गांव पहुंचा शहीद प्रभात गौड़ का पार्थिव शरीर। परिवार और गांव ने नम आंखों से दी विदाई। बिहार की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। बिहार 2020 में पटना में फिर अपराधियों का तांडव। राजेंद्र नगर इलाके में आरजेडी नेता राजकुमार राय की हत्या। 2 अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूना। पुलिस को मौके से कारतूस के 6 खोखे बरामद हुए। हमलावरों की तलाश। इस बार राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में थे राजकुमार राय। आरजेडी नेता की हत्या को लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, दोनों डेप्यूटी सीएम अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अपराधी अब विजय और सम्राट हो गए हैं। तेजस्वी के आरोपों पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, राघोपुर से जुड़े उम्मीदवार की हत्या से किसे फायदा, ये जनता जानती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया। कहा, रिटायर्ड अफसर और नेता मिलकर बिहार को लूट रहे हैं। तेजस्वी को गिरिराज सिंह का जवाब। कहा, इन्हें अपने पिता के भ्रष्टाचार की याद आती है। नीतीश कुमार की सरकार पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। एसआईआर में आधार कार्ड को मान्य करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तेजस्वी यादव ने विपक्ष की जीत बताया। कहा, अब तो एसआईआर होना ही चाहिए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले कि एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। विपक्ष बेवजह भ्रम फैला रहा है। जीतन राम मांझी का कांग्रेस और आरजेडी पर हमला। का विपक्ष एसआईआर से घबरा क्यों रहा है? घुसपैठियों को भारत का मतदाता बनाना चाहते हैं क्या? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान। कहा गठबंधन किसी को सीएम फेस बना ले, नीतीश जी के चेहरे के सामने कोई नहीं टिक सकता। पीयूष गोयल का कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक। आके इन लोगों ने प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे। ये जितना भला बुरा बोले, बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह बोले कि टिकट बंटवारे के बाद सीएम चेहरे का भी ऐलान हो जाएगा। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का चेहरा होंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान। कृष्णा लोवरू बोले, जो बातचीत चल रही है उससे हम संतुष्ट हैं। जेडीयू को लेकर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। का नीतीश कुमार इस बार 25 से भी कम सीटें जीतेंगे। 2 महीने में जनता सबका हिसाब करेगी। बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम वोटरों को लुभाने में जुटे प्रशांत किशोर। किशनगंज में मुस्लिम सम्मेलन में बोले कि आपके 40 विधायक होने चाहिए थे। प्रशांत किशोर का बिहार में 40 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का ऐलान। कहा कि आप साथ दें तो बिहार में ही नहीं, यूपी में भी बीजेपी को हराएगी जनसुराज।
बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज की शुरुआत। राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए सरकार की नई नीति। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज में निवेशकों के लिए बड़ी स्कीम। 25 एकड़ तक मुफ्त जमीन और 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी देगी बिहार सरकार। तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे तेज प्रताप यादव का छोटे भाई पर हमला। कहा, आपका विधायक फेल है, नाच गाना कर रहा है। बख्तियारपुर में युवाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रास्ता रोका। पूछा, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए वैकेंसी कब आएगी? नीतीश बिना कुछ बोले निकले। देश के बाकी राज्यों की खबरें आपको दिखाते हैं राज्य 2020 में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। दिल्ली, रांची, मध्य प्रदेश से आईएसआईएस के 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आईईडी का जखीरा मिला। रांची से पकड़ा गया असरार दानिश पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड। पाकिस्तान समर्थित हैंडलर से मिलता था आदेश। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 5 आतंकियों की पेशी। अदालत ने 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। नेटवर्क के बारे में पूछताछ होगी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। गरियाबंद में मुठभेड़ के दौरान 10 नक्सली ढेर। नक्सल कमांडर मनोज भी मारा गया। आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर विवाद। श्रीनगर में सांसद संजय सिंह नजरबंद। मिलने पहुंचे फारूक अब्दुल्ला को पुलिस ने रोका। संजय सिंह के हाउस अरेस्ट पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताई नाराजगी। का सख्ती के अलावा यहां कुछ नहीं हो रहा है। विधायक पर पीएसए कानून लगाना गलत। दिल्ली का मोतीलाल नेहरू कॉलेज छावनी में तब्दील। कॉलेज में हंगामे के बाद भारी फोर्स तैनात। प्रिंसिपल ने छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया। राजस्थान विधानसभा में जासूसी को लेकर हंगामा। कांग्रेस का सदन में 2 स्पाई कैमरा लगे होने का दावा। सड़क से सदन तक कांग्रेस का प्रोटेस्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुख्यात कैदी पुलिस हिरासत से फरार। जिला अस्पताल से पुलिसकर्मी की राइफल लेकर भागा। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग इलाके में चला बुलडोजर। 11 अवैध इमारतें ध्वस्त की गई। ग्वालियर में नाबालिग कार ड्राइवर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। रोकने के लिए बोनट पर लड़के ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भी दूर तक घसीटा। भोपाल में दुर्गा प्रतिमा बनाने वालों पर हिंदू संगठन की छापेमारी को लेकर विवाद। मूर्तिकारों के धर्म पूछने पर कांग्रेस ने कहा कि ये हिंदू पुलिसिंग है। महाराष्ट्र के थाने में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को लेकर हंगामा। महानगर पालिका के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतरे। महाराष्ट्र के धाराशिव में सोलापुर धुले हाईवे पर फिल्मी स्टाइल में चलते ट्रक में लूट। वीडियो वायरल होने के बाद 6 लोग अरेस्ट। पंजाब के पठानकोट में इनकम टैक्स विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 82 बैरल अवैध शराब जब्त। एक सप्लायर गिरफ्तार। अमृतसर में सीमा पार से हथियारों की तस्करी और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़। 6 पिस्टल के साथ 6 लोग गिरफ्तार। 6.25 लाख रुपए भी मिले। पंजाब के मोगा में बस कंडक्टर की गुंडई। महिला यात्री को बस से उतारकर पीटा। आरोपी कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान के झालावाड़ में बुलडोजर एक्शन। पुलिस ने नशा तस्कर भाइयों के अवैध निर्माण को ढहा दिया। 3 मंजिला मकान जमींदोज। झारखंड के धनबाद के लॉ कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट में करीब 6 छात्र जख्मी। कोलकाता के अलीपुर जू में 24 घंटे के अंदर 2 बाघिनों की मौत। जुड़वा बाघिन पायल और रूपा की मौत की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। अब देश भर में बाढ़ बारिश से हुई तबाही की खबरें देखिए मौसम 2020 में। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड का दौरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल अधिकारियों के साथ हालातों पर चर्चा। देहरादून में बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचे पीएम मोदी। बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत कर समस्या जानी। 1200 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों से मिले पीएम मोदी। हालात और रेस्क्यू में आने वाली अड़चनों की समीक्षा। सदियों की सबसे बड़ी बाढ़ की चपेट में पंजाब। 2000 से ज्यादा गांव डूबे। 53 लोगों की मौत। पंजाब के फाजिल्का में कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हैं। बाढ़ से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान। बाढ़ के पानी के बीच बीएसएफ के जवान बॉर्डर की सिक्योरिटी में मुस्तैद। कमर तक पानी में कर रहे हैं सरहद की सुरक्षा। हरियाणा के अंबाला के किसानों पर बारिश और बाढ़ की मार। मूसलाधार बारिश से फसलें बर्बाद। सब्जियों की सप्लाई में देरी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फ्लैश फ्लड से बड़ी तबाही। किसानों की कई एकड़ फसलें बर्बाद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर लैंडस्लाइड। करीब 70 घरों को नुकसान। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यूपी के मथुरा में धीरे धीरे कम हो रहा है यमुना का उफान। पिछले 3 दिनों में जलस्तर 1 मीटर घटा। निचले इलाकों से पानी निकलना शुरू। आगरा में यमुना नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी। ताजमहल के आसपास का इलाका अभी भी डूबा हुआ है। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के उफान से हालात बिगड़े। घाट और मंदिर डूबे। प्रयागराज के निचले इलाकों में गंगा और यमुना का पानी भरा। जल भराव से आम जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में लगातार कम हो रहा यमुना नदी का पानी। जलस्तर घटने से बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। यमुना का जलस्तर घटने के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी जल भराव। हजारों लोगों ने बाढ़ राहत शिविरों में शरण ली। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़े। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुटे। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ जैसे हालात। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावितों से मिले। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसूनी आफत से तबाही। शाजापुर में मुख्यमंत्री ने किसानों की तबाह हुई फसल का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में नहीं थम रहा है बारिश का दौर। मौसम विभाग का अगले 5 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से राहत।